प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षाओं में उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का प्रश्न 8 अंक या 5 अंक का आता है और कोई सा ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का प्रश्न नहीं आता हो। तो चलो आज इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट को सही प्रकार से समझने के लिए इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं, ज्ञान के लिए है। इसलिए जो केवल उच्चिष्ट और निम्निष्ट को भली प्रकार समझना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो से अपने आप को एग्जिट कर लें। उच्चिष्ट 2 प्रकार का होता है, स्थानीय उच्चिष्ट और निरपेक्ष उच्चिष्ट। इसी प्रकार निम्निष्ट भी 2 प्रकार का होता है, निरपेक्ष निम्निष्ट और स्थानीय निम्निष्ट। पहले इन्हीं को समझते हैं। स्थानीय उच्चिष्ट क्या होता है? एक ग्राफ है, इस ग्राफ में जो वक्र का एक बिंदु C है जो सबसे ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो ये एक्स एक्स के समांतर हो जाती है। इसके बाईं ओर यदि इससे एक थोड़ी सी बहुत छोटी राशि ले, h कम राशि ले, h 0 से अधिक है लेकिन बहुत छोटा है, C-H ले, इस पर स्पर्श रेखाएं खींचे तो ये ऊपर की ओर बढ़ती हुई है, इसकी ऊंचाई ऊपर की ओर जा रही है। और दाईं ओर एक बिंदु C+H ले तो इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा ये नीचे की ओर आ रही है। अर्थात ये जो बिंदु FC है, इसका मान आसपास के जो बिंदु हमने लिए हैं C-H और C+H उनसे ज़्यादा है। अर्थात FC-H लेस देन FC और FC ग्रेटर देन C+H। तो ऐसे बिंदु को स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं जो अपने आसपास के सभी बिंदुओं से बड़ा हो या जिस पर FC का मान, फलन का मान आसपास के बिंदुओं से ज़्यादा हो। अब हम समझते हैं स्थानीय निम्निष्ट। ये जो ग्राफ में वक्र दिया गया है, ये इसे समझते हैं। यहाँ पर एक बिंदु C है और यहाँ पर जो C है FC, इसका मान आसपास के बिंदु बाईं ओर का बिंदु C-H है। इसमें ह्रासमान है फलन क्योंकि इसकी स्पर्श रेखा नीचे की ओर आ रही है। C+H वर्धमान है, इसमें स्पर्श रेखा ऊपर की ओर जा रही है। h का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर FC का मान C-H से छोटा है और C+H से भी छोटा है। ऐसा फलन जिस पर ऐसा बिंदु, फलन का ऐसा बिंदु जिसका मान आसपास के बिंदुओं से छोटा हो, उसे हम स्थानीय निम्निष्ट कहते हैं। अब निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ट की बात करते हैं। एक और ग्राफ है, ये इसका जो अंतराल है A से लेकर B तक है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर मान, फलन का मान अधिकतम भी है और न्यूनतम भी है। तो अधिकतम मान वाले जो बिंदु हैं इन्हें हम स्थानीय उच्चिष्ट कहते हैं। लेकिन इन मानों में एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा कम से कम जिसका मान सभी स्थानीय उच्चिष्टों में सबसे ज़्यादा होगा और उसी को हम निरपेक्ष उच्चिष्ट कहते हैं। इसी प्रकार अंतराल A से B में ऐसे बिंदु हैं जिसमें फलन का मान कम है, निम्न है, और इन निम्न में भी जो सबसे अधिक निम्न है उसे हम कहते हैं निरपेक्ष निम्निष्ट। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट को कैसे दर्शाते हैं, कैसे कहते हैं, उसे समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट की परिभाषा, फलन के डोमेन में कुछ ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिन पर फलन का मान महत्तम अथवा न्यूनतम तो नहीं होता, परंतु इन बिंदुओं पर फलन के मान उनके निकटवर्ती बिंदुओं से, अर्थात आसपास वाले बिंदुओं से, जिसे नेबरहुड पॉइंट कहते हैं, फलन के मानों से बड़े अथवा छोटे होते हैं। ऐसे बिंदुओं को उच्चिष्ट बिंदु या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तथा निम्निष्ट बिंदु या पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। ये उच्चिष्ट को हम इस प्रकार भी दर्शाते हैं, माना f एक वास्तविक फलन है।
ये केवल वास्तविक फलनों के लिए है, आभासी फलनों के लिए नहीं है। और सी उसके प्रांत में एक बिंदु है। यदि h ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है, एफ सी ग्रेटर देन और इक्वल एफ एक्स, यदि एफ सी का मान एफ एक्स के बराबर है या बड़ा है तो सभी x बिलोंग टू सी माइनस एच और सी प्लस एच में सी को स्थानीय उच्चतम बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार निम्नतम बिंदु के लिए यदि h ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि एफ सी का मान छोटा है या बराबर है एफ एक्स से, उन सभी बिंदुओं में जहां पर x सी माइनस एच और सी प्लस एच के बीच स्थित है, अर्थात सी माइनस एच और सी प्लस एच के अंतराल में उन सभी बिंदुओं पर c का मान अधिकतम है तो c को स्थानीय, c का मान न्यूनतम है तो c को स्थानीय न्यूनतम बिंदु कहते हैं। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निचतम मान, यदि फलन f अंतराल ए बी, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल था। क्लोज इंटरवल में बिंदु अंत्य बिंदु कहलाते हैं, ए और बी इन पर भी विचार किया जाता है। में एक सतत फलन है तो वे सभी बिंदु ज्ञात करते हैं जहां पर एफ डैश एक्स का मान 0 होता है, अर्थात डी वाई ओवर डी एक्स 0 होता है। उस पर एक्स के जितने भी संभव बिंदु हैं सबको निकाल लेते हैं, या एफ का अपकलन ना होता हो, उन बिंदुओं को देखते हैं जहां पर एफ का अपकलन नहीं होता। तो अंतराल के सभी बिंदुओं एवं अंत्य बिंदु है ए और बी इस अंतराल में सहित जो मान सबसे अधिक या सबसे कम होता है वह निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निचतम मान कहलाता है। इसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या प्रथम अवकलन परीक्षण। इसकी क्रिया विधि समझते हैं कि दिए गए फलन y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करके dy ओवर dx ज्ञात करते हैं। फिर dy ओवर dx को 0 के बराबर रख देते हैं और x के सभी संभव मानों को ज्ञात करते हैं। यदि x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ, जैसा हमने कि ग्राफ में देखा था कि वो जो बिंदु C है इसके इस C से आगे बढ़ने के साथ साथ यदि चिन्ह प्लस से माइनस में बदलता है, चिन्ह जो है धन से ऋण में बदलता है, अर्थात C के बाईं ओर dy ओवर dx का मान 0 से बड़ा होता है और C के दाईं ओर जाकर dy ओवर dx का मान 0 से छोटा हो जाता है, तो x का वो मान C एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है जिसका उच्चतम मान FC है। यदि x के बिंदु C से होकर आगे बढ़ने के साथ साथ dy ओवर dx का मान ऋण से धन में परिवर्तित होता है, जैसे कि इस ग्राफ में ये यहाँ को ऋण था और यहाँ से धन में परिवर्तित हो गया, अर्थात बाईं ओर dy ओवर dx का मान 0 से छोटा होता है और दाईं ओर dy ओवर dx का मान 0 से बड़ा होता है। तो x के सभी मानों में x बराबर c एक स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाता है जिसका निम्नतम मान fc होता है। इसमें एक बात और समझने की है, यदि x के बिंदु c से होकर हमारा कोई बिंदु आया x बराबर c और हम c से होकर आगे बढ़ रहे हैं और dy ओवर dx का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो c पर फलन न तो स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा और न ही स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त होगा। इस प्रकार के बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने की दूसरी विधि है सेकंड उच्चतर डेरिवेटिव परीक्षण या हायर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर डेरिवेटिव टेस्ट में दिए हुए फलन को पहले y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करके dy ओवर dx ज्ञात करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करते भी हैं। उसके बाद dy ओवर dx को 0 के बराबर रख देते हैं और x के सभी संभव मान ज्ञात करते हैं। यह हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी करते हैं। उसके बाद हमें चिन्ह पर ध्यान नहीं देना पड़ता, केवल हम d2y ओवर dx2 ज्ञात करते हैं और d2y ओवर dx2 ज्ञात करके x के dy ओवर dx बराबर 0 रख के जो x के मान प्राप्त हुए
उसमें d2y/dx2 में x के स्थान पर x के सभी संभव मानों को रखकर d2y/dx2 का मान ज्ञात करते हैं। यदि वह मान ऋणात्मक होता है, 0 से छोटा होता है, अर्थात d2y/dx2 लेस देन 0 है, तो फलन f जो है x बराबर c पर उचिष्ट होगा। इसके विपरीत यदि d2y/dx2 का मान 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है, तो फलन f x बराबर c पर निम्निष्ट होगा। यदि d2y/dx2 से मान नहीं निकलता तो हम इसका उस तरफ अवकलन करते हैं, d3y/dx3 ज्ञात करते हैं, d4y/dx4 ज्ञात करते हैं। तो उसका जो व्यापक रूप में हम कह सकते हैं x बराबर c पर यदि d2y/dx2 बराबर d3y/dx3 बराबर dx⁻n/dx⁻n बराबर 0 हो, अर्थात 0 रखकर उस पर x के भिन्न मान प्राप्त होते हों, तथा उसके बाद का जो अवकलन होगा dn-1 के बाद का, जैसे d3 के बाद d4 होता है, तो dn/dxn 0 के बराबर नहीं है, जैसे कि ये नहीं था d2y/dx2 इसमें। तो इसकी आगे दो कंडीशन हो जाती हैं कि जब विषम है, n का मान विषम है, विषम का मतलब कि n का डेरिवेटिव 3 बार, 5 बार, 7 बार हुआ हो, तो x बराबर c का मान, x बराबर c पर y का मान या फलन f का मान न तो उचिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। यदि n सम है, जैसे d2y/dx2, d4y/dx4, d6y/dx6, तो x बराबर c पर y का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। यदि 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो फलन निम्निष्ट होगा, और 0 से छोटा है तो फलन उचिष्ट होगा। हम आने वाले प्रश्नों में हायर डेरिवेटिव टेस्ट से भी और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी सवाल करेंगे। यह वीडियो केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। जब ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, इसे बार बार देखें, तो फिर कभी आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में धोखा नहीं खाएंगे। यदि आपको प्रश्न करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।